भोपाल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का शुभारंभ, 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हुए शामिल। एमपी विधानसभा में महंगाई और किसानों के मुद्दे पर हंगामा। सीएम ने पेट्रोल डीजल पर वैट के बड़े आंकड़े सदन में पेश किए। किसानों को मिल रहे बिजली के बढ़े हुए बिल पर हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 पेश। मंत्री अमरजीत भगत ने सदन के पटल पर रखी रिपोर्ट। साल 2019-20 के मुकाबले जीडीपी में 1.77% की गिरावट। छत्तीसगढ़ में 10 महीने में 141 किसानों ने की खुदकुशी, किसी को नहीं मिला मुआवजा। विधानसभा में विपक्ष के सवाल पर कृषि मंत्री ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1116 करोड़ रुपए बकाया। जेसीसी-जे विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल का कृषि मंत्री ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गोधन गौठान पर हुआ हंगामा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सेस की राशि दूसरे मद में खर्च करने का लगाया आरोप। विपक्ष ने किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से करेंगे मुलाकात। 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा करने को लेकर करेंगी चर्चा। जीएसटी के नए नियमों के खिलाफ आज कारोबारी संगठनों का भारत बंद। किसान नेताओं ने भी किया बंद का समर्थन। सभी जरूरी चीजें बंद से बाहर। भोपाल का शॉपिंग हब न्यू मार्केट पूरी तरह से बंद। व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर इस भारत बंद का समर्थन किया। भोपाल में कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर किए जा रहे भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस ने कहा जीएसटी में जो परिवर्तन किए गए हैं वो व्यापारियों के खिलाफ है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होना है चुनाव। इंदौर में कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर बेचा ड्रग्स। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को बनाया शिकार। 70 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का मामला। रायसेन जिले के सिलवानी में 17 विभागों पर विद्युत वितरण कंपनी का 50 लाख से ज्यादा की राशि बकाया। कंपनी ने चौराहों पर फ्लैक्स लगाकर बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए। दतिया में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। आबकारी टीम और पुलिस ने रामगढ़ कंजर डेरा पर दी दबिश। मौके से मिला 8000 किलो गुड़ लहन नष्ट किया गया। ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में हुई मारपीट। पार्षद और सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक आपस में भिड़े। कांकेर में नक्सलियों के नापाक इरादे, उन्हीं पर पड़े भारी। बम लगाते समय चपेट में आए नक्सली। विस्फोट में 1 नक्सली की मौत, 2 घायल। बलरामपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 25,000 रुपए के नामी नक्सली ने किया सरेंडर। एसपी रामकृष्ण साहू के सामने डाले हथियार। रतलाम में डंपर की चपेट में आए 2 बाइक सवार। 1 बच्चे की मौत, 1 युवक घायल। एम्बुलेंस के आने में देरी पर लोगों ने किया हंगामा। रतलाम में गैस गोदाम के पास टावर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इस घटना से लोगों में नाराजगी। बलरामपुर में जिले के कुंदरू गांव के ग्रामीण पानी के लिए आज भी नाले के पानी पर आश्रित। कई बार प्रशासन और नेताओं से लगा चुके हैं गुहार, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। बेमित्रा में 5,87,608 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 113 खरीदी केंद्रों से धान की खरीदी की गई। कलेक्टर ने दिए कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश। इंदौर में बायोलॉजी की छात्रा का नया प्रयोग। बिना मिट्टी और खुली जगह के उग रही हैं सब्जियां। पाइप के अंदर उगाई जाती हैं सब्जियां। ट्यूबलाइट के जरिए दी जाती है रोशनी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ आज। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सेना के शौर्य को सलाम। 2019 में आज ही के दिन सेना ने लिया था पुलवामा का बदला। यूपी और एमपी के बाद अब लव जिहाद के खिलाफ वो हरियाणा की ललकार। इसी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून। गृह मंत्री अनिल विज का ऐलान।
कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों की छापेमारी, प्रदेश भर में 15 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जारी। कोलकाता में बड़े व्यापारी के घर पहुंची टीम। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद, रेलवे सुरक्षा जांच दल ने 100 जिलेटिन की छड़ें के साथ महिला को गिरफ्तार किया। 350 डेटोनेटर भी बरामद। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और गूगल के बीच तकरार बढ़ी, आईएनएस की मांग, ऑनलाइन कंटेंट के लिए हमें किया जाए भुगतान, विज्ञापन से होने वाली कमाई में भी पब्लिशर की हिस्सेदारी 85% तय हो। देश में फिर लौट रहा है कोरोना वायरस, 24 घंटे में देश में कोरोना से 120 लोगों की मौत, 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, करीब 1,35,00,000 लोगों को लगा टीका। अमेरिकी वायुसेना ने लिया इराक में अपनी सेना पर हुए रॉकेट हमले का बदला, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया पर